नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लाइव में। कैसे हैं आप सब लोग? तो बताइए टेस्ट सीरीज कैसी चल रही है दोस्तों। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 12वां। इससे पहले 11 टेस्ट सीरीज आ चुकी है, उनको आप डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप आगामी परीक्षा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए दोस्तों रामबाण सिद्ध होंगी, ब्रह्मास्त्र सिद्ध होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में हमारे 25 क्वेश्चन रहेंगे, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। आप मुझे बताएंगे कि अंत में आपने टेस्ट सीरीज के 25 क्वेश्चन में से कितने अंक अर्जित किए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों, उत्तराखंड से 10 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। प्राचीन समय में निम्न में से किसको कीवर्ड होगा यहाँ पर कुब्जा ग्रामक के रूप में जाना जाता था। यह क्वेश्चन 2016 आरओ समीक्षा अधिकारी और सीचपाल 2017 में पूछा जा चुका है। टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन होंगे वे आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं उत्तराखंड से संबंधित, तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑप्शन ए ऋषिकेश, बी देवप्रयाग, सी हरिद्वार, डी श्रीनगर। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, ऋषिकेश को ही कुब्जा ग्रामक कहा जाता है। देवप्रयाग वह स्थल है टिहरी का जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और उसके बाद उनका नाम क्या हो जाता है, गंगा। ठीक है दोस्तों, गंगा की लंबाई उत्तराखंड में 96 किलोमीटर, भारत के परिप्रेक्ष्य में 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हरिद्वार के बारे में मैंने आपसे बताया था, स्थापना 28 दिसंबर 1988, इसका क्षेत्रफल 2360 है। यह गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। ऑप्शन डी की बात करें, श्रीनगर, श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आज हमारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे रहेंगे। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में एक ही क्वेश्चन में 4 है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, खानपुर, खानपुर कहाँ पर है दोस्तों, हरिद्वार। तो मैंने लगाया ए का 2। ऑप्शन में देखते हैं ए का 2 कहाँ पर है। ऑप्शन ए तो कट जाएगा, ऑप्शन बी भी कट जाएगा, ऑप्शन डी भी कट जाएगा। करेक्ट आंसर मुझे सिर्फ एक ही से पता चल गया कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, क्योंकि खानपुर कहाँ पर है दोस्तों, हरिद्वार। तो ए का 2, बैरीनाग पिथौरागढ़, बी का 3, सी का नंदप्रयाग चमोली, पंतनगर उधम सिंह नगर। करेक्ट आंसर ऐसे होते हैं दोस्तों। मैच द फॉलोइंग बड़े ही इजी होते हैं, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। कोई सा एक देख लीजिए जो आपसे आता है। मैच द फॉलोइंग में चेक कीजिएगा कि वह कौन सा ऑप्शन है और कोई ऑप्शन उससे मैच तो नहीं हो रहा, तो करेक्ट आंसर आपका वही होगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तहसील और जिला। सल्ट, सल्ट आपको पता है अल्मोड़ा। 5 सितंबर 1942 में घटना घटी थी। 5 सितंबर 1942। ठीक है दोस्तों, तो ए का 3, ए का 3 कहां पर है, यहां पर ऑप्शन ए और सी में। यहां पर तो 4 है, काट दीजिए, यहां पर 1 है, काट दीजिए। तो आंसर हमारा यहां पर होगा, या तो आंसर होगा ए या फिर होगा सी। आगे देखते हैं, लैंसडाउन पौड़ी, बी का 4। दोनों ही ऑप्शन में बी का 4 दिया गया है, बात फंस चुकी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ऊखीमठ, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग, यानी कि सी का ए। सी का ए कहां पर है, ऑप्शन सी में। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी खटीमा यहां पर उधम सिंह नगर सही है। खटीमा कांड कब हुआ था दोस्तों, 1 सितंबर 1994 खटीमा। ठीक है दोस्तों, इसको ही काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें इसके बाद मसूरी, तो मसूरी हुआ था दोस्तों 2 सितंबर और मुजफ्फरनगर 2 अक्टूबर। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका फिर से, अभी तक हम उत्तराखंड में 8 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों मैच द फॉलोइंग के रूप में। डुंडा, डुंडा पूछा गया है, तो डुंडा दोस्तों उत्तरकाशी में है। ऑप्शन ए का 4, ए का 4 देखिए कहां पर है, ऑप्शन ए में आप ए का 4 देख पा रहे हैं और ऑप्शन बी में, यानी कि आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। किच्छा कहां पर है, उधम सिंह नगर में। तो यानी कि बी का ए, बी का ए यहाँ पर ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर कट जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए। ठीक है दोस्तों, 2 ही ऑप्शन से हमने चारों के आंसर निकाल लिए। त्यूनी, त्यूनी देहरादून, बैरीनाग पिथौरागढ़। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कालीमठ किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी हरिद्वार, सी चमोली, डी उत्तरकाशी। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा रुद्रप्रयाग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कालीमठ, ऊखीमठ ये सभी रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। चमोली सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल 80-30। इसके बाद 80-16 किसका, उत्तरकाशी का दूसरे स्थान पर। हरिद्वार का 2360,
चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? उत्तराखंड में 4 धाम है दोस्तों, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। आपसे पूछा गया है केदारनाथ कहाँ स्थित है? केदारनाथ ऑप्शन है चमोली, सी टिहरी, बी रुद्रप्रयाग, डी उत्तरकाशी। करेक्ट आंसर होगा रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम स्थित है। बात करते हैं अन्य 3 की, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी। गंगोत्री से गंगा का जन्म, यमुनोत्री से यमुना का जन्म। केदारनाथ कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। बद्रीनाथ चमोली में। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी की अगर बात करें, टिहरी गढ़वाल में रघुनाथ मंदिर है दोस्तों, भगवान राम का रघुनाथ मंदिर है। आप मुझे एक बात बताइए, पूरे भारत में उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, बीच में बेसर शैली, मंदिर निर्माण की 3 शैली होती है। हमारा उत्तराखंड भारत के उत्तर में आता है, तो यहाँ पर उत्तर शैली होनी चाहिए, यानी कि नागर शैली होनी चाहिए। परंतु नहीं दोस्तों, टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में जो रघुनाथ मंदिर है भगवान राम जी का, उसकी शैली द्रविड़ शैली है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से मैच का है दोस्तों, विकासखंड और जिला। जोशीमठ चमोली में स्थित है दोस्तों। डुंडा उत्तरकाशी, अभी पीछे क्वेश्चन में कराया आपसे भी। मुनाकोट पिथौरागढ़, धारी नैनीताल। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4 3 2 1। देखते हैं दोस्तों हमारा आंसर कौन सा करेक्ट था। 4 3 2 1। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी में 4 3 2 1 हमारा करेक्ट था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सत्य कथन, पहली बात सत्य को अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। सत्य कथन बताना है। चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। मैंने आपको कई बार बताया है, चमोली और उधम सिंह नगर 2 ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से थोड़ा सा भिन्न है। चमोली का गोपेश्वर, उधम सिंह नगर का रुद्रपुर। बाकी जो 11 जनपद बसते हैं उनका मुख्यालय उन्हीं के नाम पर है। यहाँ बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली विधानसभा क्षेत्र है। बिल्कुल सही, यह तीनों विधानसभा क्षेत्र चमोली के हैं दोस्तों। एक मैं आपसे यहाँ पर बता दूं दोस्तों, अगर थराली की बात हो तो चमोली, अगर आएगा थलीसेण तो थलीसेण कहाँ पर होगा? पौड़ी में। गैरसेण चमोली में। चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं हमारे अपने आंसर की, तो 1 और 2 तो करेक्ट हो जाते हैं। बागनाथ मंदिर चमोली नहीं दोस्तों, बागनाथ मंदिर बाग से बागेश्वर, बागनाथ मंदिर बागेश्वर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर 1 और 2 ऑप्शन 1 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सही होगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से बड़े लेवल के एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप दोस्तों, अगर आप एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर शेर को खरगोश का शिकार करना होता है तब भी वह इतनी ताकत लगाता है जैसे कि वो किसी हिरण का शिकार कर रहा हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई छोटा एग्जाम ही निकालना है तो आपको अपनी पूरी शक्ति के साथ, क्षमता के साथ तैयारी करनी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? पौड़ी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, चंपावत। दोस्तों पहले इसमें आप देखिए प्लेन के वो है मैदानी जनपद है कौन से हैं? पौड़ी, उत्तरकाशी तो नहीं होगा। बात करते हैं हरिद्वार। हाँ जी, हरिद्वार मैदानी जिला है। ऐसे ही उधम सिंह नगर भी एक मैदानी जिला है। करेक्ट आंसर होगा हरिद्वार। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा रेल मार्ग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया? तो 1900 में। लक्सर को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? 4 साल पहले, 1896 में। 1896। उत्तराखंड में प्रथम रेल कब चली? तो काठगोदाम, 1884। क्वेश्चन ये सभी पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिले में निम्नलिखित में से कौन स्थित है? हर की पौड़ी है, माया देवी है, मनसा देवी है, सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 2019 यूके SSC की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं दोस्तों 10 क्वेश्चन हमारे रहेंगे जीके से। आप मुझे बताइएगा उत्तराखंड में आपने कितने अंक अर्जित किए। बंद अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? बंद अर्थव्यवस्था केवल निर्यात होता है, बजट घाटा कम होता है, आयात होता है। दोस्तों करेक्ट आंसर डी रहेगा, विदेशी व्यापार नहीं होता। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि हम किसी देश से ना तो आयात करेंगे ना निर्यात करेंगे, अपने में ही खुश रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंग्लिश माध्यम के छात्र के लिए बता दूं तथा हिंदी माध्यम के छात्र के लिए बता दूं, अगर वहां पर हिंदी में ना लिखा हो राष्ट्रीय ग्रामीण
वहां पर एग्जामिनर आपको दे दे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो क्या होगा? तो आपको दोनों ही माध्यम में चीजों को रेडी रखना होगा दोस्तों। शिमला में, हैदराबाद में, देहरादून में, नई दिल्ली में, करेक्ट आंसर रहेगा हैदराबाद में। यह हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश? नहीं दोस्तों, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी 2014 से पहले थी। 2014 2 जून में हमने हैदराबाद से तेलंगाना को अलग कर दिया, तब से हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश का अगर जिक्र आया है तो आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर, तमिलनाडु मछलियों के उत्पादन में, महाराष्ट्र गन्ने के उत्पादन, महाराष्ट्र चीनी के उत्पादन में, उत्तर प्रदेश सब्जी के उत्पादन में, बिहार स्वर्ण के उत्पादन में। स्वर्ण की बात करें अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में तो चीन प्रथम स्थान पर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा, वेट लगता है। वेट मतलब कि वैल्यू एडिड टैक्स कब लगता है? सीधे उपभोक्ता पर, उत्पादन के पहले चरण पर, उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरण पर, उत्पादन के अंतिम चरण पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैल्यू एडिड टैक्स, आप इसकी जो शब्दावली है उसी से समझ सकते हैं। वैल्यू एडिड टैक्स यह उत्पादन तथा विक्रय के मध्य सभी चरणों पर लगता है वैल्यू एडिड टैक्स, इसीलिए इसका नाम भी वैल्यू एडिड टैक्स है। यह 2005 से लग रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सन भी पूछा जा चुका है। सुपर 301 क्या है? कोई मूवी है क्या सुपरस्टार मार्वल वगैरह की? नहीं दोस्तों, सुपर 301 क्या है? आधुनिक कंप्यूटर नहीं, चावल की एक किस्म नहीं, कीटनाशक नहीं, यह अमेरिकी व्यापार कानून है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत क्या होता है? व्हाइट, दूध, दुग्ध क्रांति। करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति स्वामीनाथन होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायतों द्वारा निम्न में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? जो पंचायतें होती हैं वो कौन सा टैक्स इकट्ठा करती हैं? आपसे पूछा गया है। बिक्री कर, सीमा शुल्क, भू राजस्व, स्थानीय मेलों पर कर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्थानीय मेलों पर कर का अर्जन संग्रहित करती हैं पंचायतें। पंचायतों में दोस्तों वार्ड मेंबर जो होते हैं, वार्ड में कितने हो सकते हैं? 5 से 15 के बीच में, अधिकतम 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम से कम 5 होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, 14 जुलाई, 10 दिसंबर, 26 नवंबर। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा यहाँ पर 10 दिसंबर। यह कब से मनाया जा रहा है? 1948 से। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा है 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान दोस्तों जो कुछ आंशिक भाग लागू किया गया था, तो इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस भी मनाया जाता है। पूर्ण रूप से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित 26 जनवरी 1950 में किया गया था। 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हमने स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया था दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, द हेग, जेनेवा, पेरिस। करेक्ट आंसर होगा द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। द हेग किसकी राजधानी है? नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप का एक देश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्चतम न्यायालय, यानी कि कुछ छात्र कहते हैं सर उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में डिफरेंस तो बताइए। देखिए दोस्तों, अगर होगा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय, दोनों न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बोले जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने कितनी आयु होती है? ऑप्शन ए 58, 62, 70, 65। करेक्ट आंसर रहेगा 65। यहां पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, राष्ट्रपति की जो हमारी सैलरी अब कर दी गई है 5 लाख कर दी गई है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मुझे एक क्वेश्चन बताइए आप मुझे। आज करंट में मैंने आपसे बताया कि हमारे 49वें न्यायाधीश कौन बने हैं, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जिस छात्र ने भी करंट की क्लास ली होगी वह इसका आंसर जानता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है तथा उनका क्रम क्या है। देखते हैं कितने छात्रों ने करंट की क्लास ली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, रामानंद ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आर्य समाज।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। सन क्या था? 1875। बहुत ही उत्तम। एक क्वेश्चन दोस्तों भी दिल्ली हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का अन्य नाम क्या था? तो मैंने आपसे बताया था नरेंद्रनाथ दत्त। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसको या तो नोट कीजिएगा या फिर आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे 5 क्वेश्चन दोस्तों यहां से रहेंगे हिंदी से। देखते हैं ग्राहम का विलोम शब्द। आप मुझे बताइएगा आपने जीके में 10 क्वेश्चन में कितने अंक अर्जित किए। ग्राहे का विलोम क्या है? गहना, घर, किला। करेक्ट आंसर होगा त्याज्य। ग्राह्य यानी कि ग्रहण करना, त्याज्य यानी कि त्याग करना, त्याग देना। भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड। भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में, आंसर मिल गया आपको। शब्द के अंत में क्या जुड़ते हैं दोस्तों? प्रत्यय। प्रारंभ में उपसर्ग, मैंने आपसे बताया था। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो, जैसे कि Delhi 11 पे टेस्ट सीरीज चल रही है, यह बात आपने लोगों से सुनी, तो यह क्या हो गई दोस्तों? अनुश्रुति या फिर किंवदंती। ठीक है, सुनी सुनाई बातें जो होती हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? आविष्कार कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं, आविष्कार, ना कि आविष्कार। आविष्कार बोला जाता है। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, सप्ताह में होने वाले के लिए एक शब्द। जो सप्ताह में हो उसे क्या कहेंगे? मासिक तो नहीं कहेंगे, पार्श्विक भी नहीं कहेंगे, साप्ताहिक। दोस्तों यहाँ पर आप साप्ताहिक की वर्तनी जरूर देख लीजिएगा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है साप्ताहिक होता है या फिर साप्ताहिक होता है। ऐसे ही आविष्कार होता है या फिर आविष्कार होता है, वर्तनियों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप वगैरह, आप चैनल को स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने परिजनों से शेयर कर सकते हैं। सभी के भले में अपना भला होता है दोस्तों। जिन्हें भी आप जानते हैं जो भी तैयारी में हों, उनको आप प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।